जय हिंद दोस्तों। आज आपकी 20 दिन 20 मैराथन वाली क्लास जो है नेक्स्ट अगली क्लास होने वाली है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है उसे अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप जो वीडियो है हमारी वहां से आप देख सकते हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस सेट का आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखो वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो 6 वस्तुएं हैं जिनका कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 कॉस्ट वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सा आपको क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है उसे आप एक तरफ लाएंगे। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस को मैंने यहीं रखा, सेलिंग प्राइस को लाया मैं पट्टे में, तो ये होगा कॉस्ट प्राइस बट्टे में सेलिंग प्राइस। अब क्या करना है आपको, 5 को आप यहीं रखेंगे, लेफ्ट साइड से जो 6 है आपका वो कहाँ जाएगा, आपको 5 के पट्टे में। अब जो 5/6 आया ये आपका क्या फाइंड हुआ, तो कोई यहाँ से फाइंड हुआ कि कोई वस्तु आपने 5 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उसे 6 रुपये में आपने बेच दिया। तो आप ये बताइए आपको लाभ हुई या हानि। 5 रुपये की कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं और उसे 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, जब लाभ हो रहा है तो आपका निकले हुए का भी क्या, प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ परसेंट। तो देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर ऊपर क्या लिखना है आपको, ऊपर लिखना है प्रॉफिट, जितने का लाभ आपको हो रहा है। तो देखो 5 रुपये की वस्तु खरीद कर आप 6 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है आपको 1 का, तो 1 को लिखेंगे आप ऊपर, और निपट्टे में क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पर होते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, तो बट्टे में क्या करेंगे 5 और इंटू कर देंगे 100% से गुना। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5 से कटा ये 20 बार, आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया 20%। यानी कि आपका जो आंसर है वो 20% लाभ होगा, जो कि क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है इसमें, तो देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी कि देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 32 से पहले की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी का औसत आपको निकालना है। तो देखो पहले आप ये समझिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो देखो अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड या तो वो स्वयं संख्या हो या फिर 1 से कटती हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। यानी कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके अधिकतम 2 फैक्टर हों। ठीक है, तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य। ठीक है, तो देखो अभाज्य जो है आपकी छोटी संख्या वो क्या है आपकी, देखो इसमें कह रहा है कि जो अभाज्य संख्या है तो सबसे पहली क्या आपकी 2। ठीक है, 2 लिख दिया, उसके बाद में है आपकी 3, फिर है 5, ठीक है, और देखो 7, फिर है आपकी 11, 13, फिर है 17, उसके बाद में आती है आपकी देखो 19, उसके बाद में है 23, और 23 के बाद में क्या आती है आपकी, 23 के बाद में आती है देखो आपकी 23 के बाद में 29। ठीक है, 29 के बाद में है आपकी 31। तो ये सभी संख्या क्या है आपकी, ये वो अभाज्य संख्या हैं जो 32 के अंदर आती हैं। यानी कि शुरू से लेकर जो 32 तक जो आपके अभाज्य संख्या हैं वो सभी ये संख्या हैं जिनका आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो देखो औसत बराबर क्या होता है आपका, कि टोटल जो संख्या हैं उनका योग लिखो और बट्टे में संख्याओं से भाग जितनी संख्या है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आपको इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो देखो 2 + 3 + 5, ठीक है, +7 + 11 + 13 + 17 + 19 +23 +29 और +31, सभी को जोड़ दिया मैंने। उसके बाद में क्या करना है आपको बट्टे में, कि जितनी ये संख्या हैं सभी के नंबर से भाग करोगे। कैसे, देखो संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, संख्या है आपकी 5। तो आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, इन सभी संख्याओं के जोड़ में 11 से भाग। ठीक है, तो देखो जोड़ने के बाद क्या आता है आपका, देखो जोड़ो पिछली संख्या को क्या करना है आपको, पीछे से आप जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं, देखो जैसे कि 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 कितने हो गए
ये हो गए 37, 37 और 3 कितने हो गए 40, 40 और 9 49, 49 और 1 50, 50 की क्या लिखेंगे 0, हासिल लगे 5, ठीक है, हासिल लगे 5। अब 5 को क्या करोगे, जो डबल डबल संख्या हैं उनकी जो अगली संख्या है उनमें क्या करोगे, ऐड करोगे। तो देखो 5 हासिल का और 3 ये कितने हो गए 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14 और 1 15 और 1 16, यानी कि ये आ गया आपका टोटल 160। इन सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना आ गया आपका 160 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ से भाग, यानी कि जो टोटल नंबर है उससे भाग, तो वो हमारा 11। तो देखो जब 11 से भाग दोगे 160 में तो क्या आएगा, देखो 11 एकम 11, बचा कितना 5, ठीक है। तो 5 का अगर क्या 0, ये हो गया 50। तो 50 में जब 11 का भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार, यानी कि 11 चौके 44। फिर क्या बचा आपका 6, ये हो गया 60। तो 11 में जब आप 60 का भाग 60 में जो है जब आप 11 का भाग दोगे तो कितनी बार कटेगी 5 बार, ठीक है। तो बचा कितना आपका 11 पंजे 55, फिर बचा 50 और 50 में फिर आप भाग दोगे तो ये कटेगा 4 बार, यानी कि आपका जो औसत है वो कितना आ गया 14.54 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो क्या है जो 32 तक की अभाज्य संख्या है उनका औसत है। तो आपका ये क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली ऐसे जो प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलते अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित है, जिसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो पढ़िए ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी कि देखो क्वेश्चन में बोला है कि मान के चलिए ये एक पहली और दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल जो दे रखा है आपको 720, ठीक है, लिख दिया हमने 720। उसके बाद में आपको दे रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, तो वो दे रखा है आपको HCF बराबर कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 4, ठीक है, 4 दे रखा है। इसके बाद में क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपको फाइंड करके बताना है। तो देखो सिंपल सा एक फंडा मैं आपको बताऊं कि जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है दो संख्याओं से, वो क्या होता है, वो होता है देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। यानी कि आप समझिए कि जब एलसीएम और एचसीएफ का जब हम गुना करते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है एलसीएम और एचसीएफ का, वो पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसका फंडा है, ठीक है। तो इस पर जो क्वेश्चन है आपका, ये फॉर्मूला आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर जो है आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो देखो एलसीएम क्या हमें निकालना है, तो एलसीएम को रखना मैंने यूं ही, ठीक है, इनटू एचसीएफ दे रखा हमारा कितना 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना, लेकिन पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना दे रखा हमें कितना 720, तो आप क्या रखोगे 720 को, ठीक है। देखो अगर कैलकुलेशन आप बट्टे में लेके जाना चाहो तो आप बट्टे में ले जा सकते हो, वरना क्या करोगे 4 से सीधा इसमें भाग, तो 4 से भाग इसमें दोगे तो एलसीएम आएगा आपको, देखो 4 से भाग देंगे इसमें तो ये कटेगा 18 बार और एक 0, यानी कि आपका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 180 आएगा, जो क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यही आपका आंसर है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताया है, बताना है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो जब एक गोले की त्रिज्या है, मान के चलो ये त्रिज्या है हमारी गोले की, ठीक है, त्रिज्या r बराबर कितनी, उसमें हो रही है कितने की वृद्धि 50% की, ठीक, 50% की वृद्धि हो रही है, तो आपसे पूछा है उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखो सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊं, यहाँ आपको करना क्या है कि आप 50% का पट्टा मान निकालिए, ठीक है। तो पट्टा मान जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। कैसे आएगा, देखो यहाँ देखिए, जब 50%, जब किसी भी संख्या से हम परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में क्या करते हैं हम, बट्टे में करते हैं हम 100 से भाग, यानी कि 50 इंटू 1/100 से भाग कर दो, ठीक है। तो आपका जो बट्टा मान है वो सीधा निकल कर आएगा, तो देखो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, सीधा आपका आएगा 50% का बट्टा मान 1/2, समझ गए आप, ठीक है।
उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो उसके बाद में देखो हमारी जो रेडियस है वो कितनी बड़ी, 2 से 1 यूनिट। ऊपरली संख्या क्या होती है आपकी, देखो निचली जो संख्या होती है वो होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि मूल संख्या हमारी क्या थी, ठीक है। और ऊपरली क्या है हमारी, अगर क्वेश्चन में वृद्धि दे रखा है तो वो आपकी वृद्धि होगी, अगर आपकी कमी है तो वो कमी होगी। तो देखो इसे आप क्या लिखोगे, इंक्रीज यानी कि वृद्धि, ठीक है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो एक तरफ आप लिखोगे ओरिजिनल वैल्यू और एक तरफ लिखोगे आप जो हमारी नई वैल्यू है, ठीक है। तो ओरिजिनल और न्यू, ठीक है। ओरिजिनल का मतलब क्या है कि जो हमारा पुराना डाटा था, और जो अब न्यू का मतलब है जो नई हमारी निकल के आई त्रिज्या। तो देखो पहले जो त्रिज्या थी वो थी आपकी 2, ठीक है। लेकिन अब कितनी होगी आज के टाइम में, उसमें 1 की वृद्धि, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखो आपने जब गोले का आयतन या किसी भी वस्तु का आयतन पढ़ा होगा, तो उसमें हमेशा क्या होता है कि हमारी जो रेडियस होती है उसका क्यूब होता है। अगर आप बेलन का पढ़ोगे तो उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन जब आप रेडियस, जब गोले में जाओगे तो गोले का आयतन क्या होता है, देखो बी बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। तो रेडियस का हम कितनी बार गुना करते हैं इसमें, 3 बार। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, इसका 3 बार गुना। कैसे, या तो आप देखो 2:3, 2:3 ऐसे आप गुना कर लो, या फिर सीधा आप क्या करते कि 2 का क्यू यहाँ करते और 3 का क्यू यहाँ, सीधा आपका रेशियो निकल कर आता, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। अब इसके बाद में देखो आपको करना क्या है, देखो 2 का गुना आपस में करिए इनमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया इतना। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी पहले जो हमारी जो त्रिज्या थी वो 8 थी, आज के टाइम में 27 हो गई, ठीक है। तो 8 से कितनी बड़ी है, 19, ठीक है। तो जितनी बड़ी है उसे लिखोगे आप ऊपर, ठीक है। तो देखो इंक्रीज कितने का हुआ, 19 का, 19 का हुआ इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। कितने के ऊपर, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो वो है हमारी 8, और इनटू क्या करोगे आप, 100% से गुना। तो जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 4 दूनी के 8, और 4 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 19 का गुना आप 25 में करेंगे और उसमें भाग देंगे आप 2 से, ठीक है। तो देखो 19 पंजे 95 का 5, ठीक है। हाथ से लगे 9, ठीक है। और 19 दूनी 38, 38 और 9 कितने हो गए, 47, यानी कि 475 बट्टी कितना होगा, 2। तो आपको क्या करना है, 475 में 2 का भाग देना है, और जो वैल्यू निकल कर आए वही आपका आंसर होगी, ठीक है। तो देखो वृद्धि कितनी आई हमारी, देखो 2 का भाग 47 में दीजिए तो ये कटेगा 23 बार, ठीक है। यहाँ का बचा 1, ये हो गया 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि आपका जो गोला है उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, उसमें आपकी 237.5% की वृद्धि होगी, जब आप उसमें रेडियस में उसकी में 50% की वृद्धि करोगे। तो यही क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, तो देखो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, इसमें बोला है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, ठीक है। और देखो क्या बोला है कि और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही, यानी कि एक दूसरी ट्रेन है जो उसके अपोजिट आ रही है, उसको क्या कर रही है, इसका समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो इसमें आपसे पूछा है कि दूसरी रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है। तो देखो क्वेश्चन आप समझिए, जो पहली ट्रेन है उसकी जो डिस्टेंस है यानी कि लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको 384 मीटर, ठीक है, 384 मीटर, ठीक है, इतना समझ गए। अब दूसरी बात ये समझिए कि ये जो है किसी पोल को यानी कि खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है, वो कर रही है 12 सेकंड में, ठीक है, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में क्या कर रही है, पार कर रही है, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा है कि जो समान लंबाई की दूसरी ट्रेन है, यानी कि जिसकी लंबाई, जो आपकी दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई इसी के समान है, कितनी है, 384 मीटर, ठीक है। तो कितनी होगी उसकी भी, 384 मीटर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी अगर वो जो पहली ट्रेन है अगर इसे भी 12 सेकंड में पार करे, ठीक है। तो जो आपका टाइम दे रखा है ये
एक चीज आप यहाँ समझिए, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट पर जो टाइम दे रखा है 12 सेकंड, वो आपका रिलेटिव टाइम है। क्या है? रिलेटिव टाइम। रिलेटिव टाइम का मतलब है कि जब दो ट्रेनें किसी समय पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहां पर हमारी रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव टाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको टाइम दे रखा है वो क्या होगा? आपका रिलेटिव टाइम। ठीक है, रिलेटिव टाइम। तो वो कितना दे रखा है आपको? वो दे रखा है 12 सेकेंड। समझ गए आप यहाँ तक? तो कोई यहाँ तक तो लिखा था मैंने सिर्फ डाटा आपको समझाने के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है वो क्या करना है आपको? टोटल फॉर्मूला जो होता है आपका चाल बराबर, देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको। स्पीड बराबर, जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, ये क्या आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है? दूसरी, जो हमारी दूसरी ट्रेन हमारी जो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो S2 बराबर क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले निकालेंगे हम जो हमारी पहली ट्रेन थी उसकी स्पीड क्या है। कैसे निकालेंगे? तो पहली ट्रेन की आपको लंबाई भी दे रखी है और जो किसी पोल को पार कर रही है उसका आपको टाइम भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम? स्पीड को निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, एक चीज आप विशेष का ध्यान रखना, जब कोई ट्रेन या रेलगाड़ी जब किसी पोल या व्यक्ति को पार कर रही होती है तो वहां क्या कर रही होती है? वो खुद को पार कर रही होती है, यानी कि खुद की लंबाई को। ठीक है, तो वहां अगर आप स्पीड निकालना चाहो तो सीधी आपकी स्पीड निकल आएगी। कैसे? देखो, स्पीड जो S1 निकलेगी वो निकलेगी, उसकी डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी है? 384 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 384 कितने सेकंड में पार कर रही है पोल को? 12 सेकंड में। ठीक है, तो आप 12 से इसमें भाग दो तो कितनी बार कटेगा? 12 तिये 36। ठीक है, और 12 दूनी 24। तो आपकी जो पहली ट्रेन है उसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपकी पहली ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, हमें निकालनी है दूसरी ट्रेन की स्पीड। तो देखो क्या करना है, जब रिलेटिव स्पीड होती है, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो होता क्या है कि दोनों की जो स्पीड होती है, मान के चलो ये S1 है और इसकी S2 है, तो करना क्या होता है कि दोनों की स्पीड को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों की स्पीड को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। लेकिन जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो वहां क्या करते हैं हम? देखो यहाँ तो हमें जोड़ना है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में हो। लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहां क्या करते हैं हम? जो स्पीड है, दोनों की स्पीड का क्या लेते हैं हम? अंतर, जब एक ही दिशा में जा रही हो। ठीक है, तो ये बात जो आपकी बहुत ही बेसिक लेवल की है, जो आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें क्या बोला है देखो। देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? दूसरी ट्रेन की चाल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे हम? कि दोनों ट्रेनें क्या कर रही हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो क्या करना है हमें? दोनों की जो स्पीड है उसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो मान के चलिए हमने दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल हमने x माना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? x प्लस पहली ट्रेन की चाल है हमारी 32। ठीक है, 32 बराबर। ठीक है, अब देखो आपकी जो स्पीड है ये आपकी है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, और जो आपका टाइम डिस्टेंस है वो दे रखा है आपकी 384 मीटर। ठीक है, तो 384 प्लस क्या करेंगे? दोनों जो ट्रेनें हैं उनकी क्या करोगे आप? लंबाई को जोड़ोगे। ठीक है, टोटल लंबाई। ठीक है ना, जिसे वो पार कर रही है दोनों की लंबाई लेनी है, खुद की और जिस ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उससे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसकी भी लंबाई कितनी है? 384 मीटर। ठीक है, बटे में क्या करना है? जो आपका रिलेटिव स्पीड का टाइम आया है उसे आप लिखोगे यहाँ। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे हम? यहाँ से लिखेंगे तो हम, वो दे रखा है आपको 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक काम और करना है। क्या करना है कि जो आपको स्पीड दे रखी है वो आपकी किस में आई है? देखो स्पीड जो आई है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो स्पीड आई है आपकी ये मीटर प्रति सेकंड में आई है। किस में? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 12 का गुना आप इस पद में करोगे और इसे बराबर करोगे। ठीक है, तो देखो 12 का गुना इसमें करेंगे तो 12x प्लस 32 बराबर क्या करना है आपको? 384 में 384 को आपको जोड़ना है। या तो 384 को आप दुगना कर दो या 384 को 384 में जोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं? 384 में 2 का गुना, तो देखो 2 चौके 8। ठीक है, और 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7।
तो टोटल डिस्टेंस आ गई हमारी कितनी, 768 मीटर। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि जो 12 है, इस 12 को चाहे तो आप यहीं ले जाओ, या आप चाहते तो आप इसे यहाँ भी रख सकते थे। ठीक है, तो देखो मैं 12 को यहाँ से हटा के क्या करता हूँ, 12 का यहीं कहीं भाग देता हूँ। ठीक है, तो देखो कितनी बार कटेगा, 12 छिन 72। ठीक है, 12 छिन 72, बचे कितने, 4, तो कितना हो गया अगर 48, तो 12 चौके 48। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो x + 32 बराबर क्या हो गया आपका, 64। ठीक है, तो जब 32 को राइट साइड में लेके जाओगे बराबर में, तो यहाँ ये प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 64 माइनस के 32, तो आपकी जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, देखो 32 मीटर प्रति सेकंड। 32 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी, ये आपकी स्पीड होगी, जो क्या है मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, तो देखो आगे इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है उसी के हिसाब से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में जो आपका आंसर दे रखा है वो मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखा है, तो आपका जो आंसर है यही क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा और इसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, इसमें बोला है यदि x का 45%, ठीक है ना, y के 15% के बराबर है, तो आपको निकालना है x अनुपात y। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें क्या करना है आपको, देखो ये दे रखा है आपको x का 45%, तो क्या करना है सीधा x इंटू 45%, ठीक है, बराबर y का कितना दे रखा है आपको, y का दे रखा 15%। ठीक है, तो y इंटू कितना 15%। तो देखो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है कि x अनुपात y का मान क्या होगा। तो देखो सीधा सा फंडा मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है, देखो प्रतिशत के चिन्ह से हमारा प्रतिशत का चिन्ह खत्म। ठीक है, भाग से कट गया, बराबर में है क्योंकि, तो देखो जब आप क्या करोगे, 15 का भाग यहाँ से दोगे तो ये कटेगा एक बार, और यहाँ दोगे 45 में तो ये कटेगा 3 बार। ठीक है, अब जो x और y है उन्हें लाओगे आप एक तरफ। ठीक है, तो देखो x यहीं रखा, y को लाया मैं पट्टे में, यहाँ का बचा आपका 1 और यहाँ का बचा आपका 3, तो 3 को क्या लाओगे आप पट्टे में, तो 1/3। अब पूछा क्या क्वेश्चन में आपसे कि x और y का अनुपात क्या होगा, तो देखो इससे क्या लिखोगे आप, यूँ लिख दो x अनुपात y। ठीक है, x के सामने जो मान है वो x का होगा, और जो y के सामने मान है वो y का होगा। ठीक है, तो x के सामने हमारा 1, y के सामने हमारा 3, तो आपका जो x अनुपात y का मान कितना होगा, वो होगा हमारा 1/3, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला है आपके में, एक मेज का विक्रय मूल्य, यानी कि एक मेज है जिसका विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है। ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि वस्तु उसने खरीदी कितने में थी, ये आपसे पूछा है। तो देखो सीधा सा फंडा क्या है, आपको जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य वो दे रखा है 6,875। ठीक है, 6,875 रुपये ये दे रखा है आपको, और आपको लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 25%। ठीक है, तो देखो अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करनी है, यानी कि थोड़ी इसे कमज़ोर बनाना है, कमज़ोर को जो हमारी कैलकुलेशन है, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, तो आपको करना क्या है, 25% का आपको बट्टा मान लेना है। तो 25% का जब बट्टा मान लोगे तो वो आएगा हमारा 1/4। 1/4 कैसे आएगा, यहाँ देखिए, जब भी हम पैंसठ का चिन्ह हटाते हैं तो उसमें क्या होता है 1/100 से गुना। ठीक है, तो देखो पैंसठ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 1/100, तो 25 से भाग 100 में देंगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार। ठीक है, तो क्या है आपका मान 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 1/4, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो मैं सीधा सा आपको बताऊं कि जो हमारा प्रतिशत लाभ या हानि जो भी हो, उसकी जो नीचे वाली संख्या होती है हमेशा क्या होती है कॉस्ट प्राइस। तो ये 4 यूनिट क्या आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, और ऊपरली संख्या क्या होगी हमारी, ऊपरली जो वैल्यू होगी, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगी। ठीक है, कि यानी कि हमने 4 यूनिट में कोई वस्तु खरीदी और 1 यूनिट का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अगर यहीं आपको हानि हुई होती तो ऊपरली संख्या क्या होती आपकी हानि होती, यानी कि लॉस होता। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, तो ये क्या हमारा प्रॉफिट है। अब आप यहाँ एक चीज़ समझिए कि जब आपने 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 1 रुपये का उस पर लाभ है,
तो आपने वस्तु बेची कितने में होगी, 4 और 1 5 में, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस का जो यूनिट आया वो कितना आया, 5। ठीक है, यही आया। अब आपको देखो जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो किसका मान है, 5 यूनिट का मान। ठीक है, तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस का। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन में हमेशा आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपको मान दिया किसका है और पूछा किसका है। तो देखो मान जो दे रखा है उसे लिखते हैं हम ऊपर, ठीक है, 6875। ठीक है, और जिसका मान होता है उससे करते हैं हम भाग, और जिसका निकालना होता है उससे करते हैं हम गुना। ठीक है, तो देखो मान दे रखा हमारा 5 यूनिट का। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, 4 यूनिट का, क्योंकि हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इंटू करेंगे 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5 से आप इसे काटिए तो 5 से कटाइए 13 बार। ठीक है, ठीक है, यहाँ का बचा आपका 3, ये होगा 37, तो 5 सत्ते 35, कितना बचा 2, तो ये 11 5 है, कितना होगा 25, तो 5 पंजे 25। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा आपका, देखो कॉस्ट प्राइस बराबर 1375 इंटू 4। तो आप क्या करोगे, अब आपको करना है कि 1375 का 4 में गुना। तो देखो डायरेक्ट अगर गुना करना चाहो तो देखो सीधा सा ट्रिक मैं बताऊं, देखो ये हमारा 1300 प्लस 75, तो 1300 का गुना जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5200। ठीक है, कितना 5200, ये होगा 5200, और जब 75 का गुना आप 4 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो 5200 में जब 300 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5500। ठीक है, कितना हो जाएगा 5500। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा 5500 होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ए क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या पूछा है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला आपके में किसी संख्या के 20% का 25%, यानी कि कोई संख्या है जिसके 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का आप 35% कितना है ये आपको बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को ट्रैकल करने के लिए आपको सीधा मैं बताऊं, मान के चलिए वह संख्या हमारी x है। ठीक है, मान लिया आपने। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस संख्या का 20% कैसे करोगे, इस संख्या का 20 बटे में 100, परसेंट हटाया बट्टे में 100 से भाग। ठीक है, या फिर 1/100 से गुना। ठीक हो गया, परसेंट हट गया। उसके बाद में बोला है कि इसी संख्या का 25%, यानी कि 25/100। ठीक है, लिख दे, कितने के बराबर है 250 के बराबर। ठीक है, 250 के बराबर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उस संख्या का 35% क्या होगा। तो देखो सीधा सा मैं फंडा यहाँ से बताऊं, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ से निकल के आएगा वो संख्या जिसके बारे में आपसे पूछा है कि वह संख्या, उस संख्या का 35% कितना है। तो देखो 11 स्टेप बढ़ाने से अच्छा है आप इसी का यहीं से 35% निकाल दो। कैसे, देखो इंटू करोगे 35/100, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से आपकी जो कैलकुलेशन है और भी आसान हो जाएगी, जो आपको अच्छा बनाएगी। ठीक है, तो देखो जब भी आपकी बराबर की संख्याएं यानी कि 2 पक्ष हों और बराबर में हो, तो जो बराबर वाली संख्याएं अगर बट्टे की संख्या और बराबर में हो दोनों पक्षों की, तो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती हैं भाग के द्वारा। कैसे, देखो इस 100 का भाग जब इसमें दोगे 100 में तो ये कितनी बार कटेगा, एक बार। ठीक है, एक बार ये कटा और एक बार ये। ठीक है, उसी प्रकार जब यहाँ देखोगे तो देखो इस जीरो से आपका ये जीरो ये खत्म। ठीक है, और यहाँ का बचा हमारा 25, इस 25 से भाग जब इसमें दोगे तो कितनी बार कटेगा, ये एक बार। ठीक है, कट गए। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो इस 2 का भाग जब इसमें दोगे 100 में तो ये कटेगा 50 बार। अब सीधा आपका बचा क्या, ये आप गौर से देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो देखो यहाँ बचा हमारा x/50 बराबर, यहाँ बचा हमारा 35। ठीक है, यही बचा आपका। तो देखो होता क्या है, x बराबर, ये है आपकी बट्टे की संख्या। तो होता क्या है, जब बराबर में संख्याएं बट्टे की होती हैं तो उनमें होता है कैंची का गुना। ठीक है, तो x का गुना हमने यहाँ कर लिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारा बट्टे में 1, तो x से कम x, इस 50 का गुना करोगे ऊपर तो क्या हो जाएगा हमारा 50 × 35। ठीक है, तो सीधा सा आप क्या करोगे, जब 50 का गुना 35 में करोगे तो 35 पंजे होते हैं आपके 175। ठीक है, कितने 175 और एक जीरो। ठीक, तो आपका जो वह संख्या है उसका 35% कितना होगा, 1750 होगा, जो क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आज की क्लास दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
और जो हमारी ये क्लासें हैं इनको अपने दोस्तों में भी शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लगे कि आपको जो हमारे द्वारा कराई गई मेहनत है आपको कैसी लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।